किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आपने देखा होगा सर्दियों के अंदर पौधे की जो पत्तियों का रंग है वो हल्का पड़ने लग जाता है, फीका पड़ने लग जाता है। पत्तियों में देखेंगे पीलापन आ जाएगा, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, ग्रोथ पौधे की पूरी तरह रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। किसानों को लगता है कि खाद की कमी है, वो और ज्यादा खाद भी देते हैं, लेकिन असली कारण इसके पीछे का कुछ और होता है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ठंडी के अंदर जैसे ही टेम्परेचर डाउन जाता है तो पौधे में पत्तियों का रंग पीला क्यों पड़ने लगता है, पौधे की ग्रोथ क्यों स्टॉप हो जाती है। और इसका हम 100% प्रैक्टिकल, वैज्ञानिक, ग्राउंड टेस्टेड सॉल्यूशन भी हम आपको बताने वाले हैं, जिससे आपका जो पीलापन है पत्तियों का बहुत तेजी से दूर हो जाएगा, ग्रोथ भी आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगी। तो हम आपको एक ऐसा शानदार स्प्रे कॉम्बिनेशन भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप अगर स्प्रे कर देते हैं अपनी फसल के अंदर तो 7 से 10 दिन में आपको एकदम शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पीलापन दूर हो जाएगा, फसल एकदम से चमक उठेगी। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होगा हर फार्मर के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो मैं चाहूंगा इसको लाइक जरूर कर दे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करें, उसके लिए इसको ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो चलिए जानते हैं। देखिए, फसलों में सबसे पहले जानते हैं कि पीलापन क्यों आता है। अब पीलापन आता है तो उसी की वजह से ग्रोथ रुक जाती है। तो इसके पीछे का क्या क्या कारण होते हैं। सबसे पहला कारण यह होता है कि जो सर्दियों के अंदर पौधा जो है पानी कम लेता है, क्योंकि पत्तियों से जो एवोप्रेशन है, यानी कि पत्तियों से आप सब जानते हैं पत्तियों के जरिए जो पानी का एवोप्रेशन करता है पौधा, यानी कि पानी को वायुमंडल में उड़ाता है, तो वो एवोप्रेशन सर्दियों के अंदर कम हो जाता है। यानी कि पत्तियों से जो पानी उड़ता है, वाष्पीकरण होता है, उसको कम हो जाता है। अब जब पत्तियों से पानी उड़ना, उसका वाष्पीकरण कम हो जाएगा तो रूट से भी लेना पौधा कम कर देता है पानी को। अब देखिए होता क्या है, पौधा जो भी न्यूट्रिशन लेता है, यानी कि जो भी पोषक तत्व लेता है वो जड़ों से लेता है। वो किसके जरिए लेता है? पानी के जरिए। यानी कि जो भी पोषक तत्व हम खाद वगैरह देते हैं उसके अंदर जो पोषक तत्व है वो पहले पानी में घुलते हैं, और उस पानी को, जब वो पानी में घुल जाते हैं तो उसी पानी को पौधा ग्रहण करता है, यानी कि एब्जॉर्ब करता है जड़ों के माध्यम से। तो उस पानी के साथ ही न्यूट्रिशन पौधे तक, पत्तियों तक पहुंचते हैं। अब क्योंकि पौधा को पानी लेना कम हो जाता है, क्योंकि एवोप्रेशन कम हो जाता है, तो न्यूट्रिशन मिलना भी कम हो गया। क्योंकि जब पानी ही कम ले रहा है तो पौधे को न्यूट्रिशन भी कम ले पाएगा। तो इससे क्या है, पौधे को जो नाइट्रोजन, अन्य पोषक तत्व है, नाइट्रोजन, फास्फोरस या हमारे सल्फर या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिंक, ये मिलना पौधे को कम हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ पे हमें सीधा असर देखने को मिलता है, और पौधे में हमें पीलापन देखने को मिलता है। तो पहला कारण, ये बहुत बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से ग्रोथ धीमी पड़ जाती है। सर्दियों में आपने देखा होगा कि गर्मियों में आपने देखा होगा कि एवोप्रेशन पत्तियों के माध्यम से बहुत तेजी से होता है, और पानी भी पौधा बहुत तेजी से रूट से लेता है, तो बहुत तेजी से न्यूट्रिशन जो है वो सप्लाई होते हैं, पानी के जरिए पौधे को मिलते रहते हैं, बहुत फास्ट मिलते हैं। इसलिए गर्मियों में जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट आती है। तो एक कारण यह होता है कि जिसकी वजह से ये हमें देखने को मिलती है समस्या, क्योंकि खाद तो जमीन में है, खाद होने के बावजूद भी पौधा उसको ले ही नहीं पा रहा है। समस्या यहाँ पर है। तो खाद डालने से इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो सॉल्यूशन मिलेगा, हम आपको एक स्प्रे बताएंगे उससे। उसके साथ साथ जो दूसरा कारण होता है, बहुत बड़ा कारण होता है, वो ये कि सर्दियों के अंदर जो माइक्रोबियल एक्टिविटी, यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं हमारी मिट्टी के अंदर, आप सब जानते हैं, उस सूक्ष्म जीव की एक्टिविटी 60 से 70% तक स्लो हो जाती है, धीमी पड़ जाती है, क्योंकि मिट्टी का टेम्परेचर भी डाउन चला जाता है। अब मिट्टी का टेम्परेचर डाउन जाएगा तो अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से जैसे जैसे नीचे नीचे आता है, अब तो 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा रहा है, तो ऐसे में क्या है कि जो माइक्रोब्स हैं वो वर्क करना बंद कर देते हैं। अब आप सब जानते हैं जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका कितना बड़ा रोल होता है पौधे की ग्रोथ में, क्योंकि वो न्यूट्रिशन जो जमीन के अंदर पड़े हैं उनको सॉल्युबल फॉर्म में ला करके, सॉल्युबल बना करके पानी में घोलने का काम करते हैं, जिससे पौधा उसको ले लेता है, यानी कि अवेलेबल फॉर्म में लाने का काम करते हैं। लेकिन उनकी भी जो एक्टिविटी है वो स्लो हो गई। तो देखिए, पहले से ही जो पानी के अंदर न्यूट्रिशन आएंगे कम आएंगे, और दूसरा जो पौधा ले रहा है उस पानी को वो भी बहुत कम मात्रा में ले रहा है, तो इससे जो पोषक तत्वों की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो ग्रोथ है उस पर सीधा असर हमें देखने को मिलता है।
तीसरा कारण फोटोसिंथेसिस बहुत स्लो हो जाना, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। क्यों स्लो हो जाता है? पहला तो क्योंकि देखिए न्यूट्रिशन मिलना कम हो गया, अब नाइट्रोजन पौधे में कम पहुंचेगा, तो नाइट्रोजन का मुख्य रोल होता है फोटोसिंथेसिस में, भोजन बनाने में, प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाने में, तो वो भोजन नहीं बना पाएगा पौधा क्योंकि उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे। दूसरा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि सनलाइट बहुत कम हो गई है, तो सनलाइट कम होने से भी फोटोसिंथेसिस बहुत धीमा हो जाता है, तो इसकी वजह से जो प्रकाश संश्लेषण है वो भी बहुत धीमा हो गया, जिसकी वजह से भोजन भी पौधा बहुत कम बना पाएगा, और जिसकी वजह से ग्रोथ पूरी तरह रुक जाती है, पीलापन हमें देखने को मिलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से हमें ये समस्या देखने को मिलती है। सर्दी के अंदर स्पेशली सल्फर की, जिंक की, ये जो कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, इनकी कमी देखने को मिलती है ज्यादा। मैग्नीशियम की कमी, डिफिशियंसी देखने को मिलती है ज्यादा। तो इनकी कमी जब होती है तो पत्तियों में पीलापन आता है, ग्रोथ पूरी तरह रुक जाती है। तो ये जो न्यूट्रिशन है इनकी ज्यादा कमी देखी जाती है सर्दियों के अंदर। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से जो हमारे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पौधा स्ट्रेस में चला जाता है, तनाव में चला जाता है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो ये सब रीजन है। अब देखिए इसको अगर हमें सही करना है तो कैसे कर सकते हैं? पहला, हम जो माइक्रोबियल एक्टिविटी स्लो हो गई है जमीन के अंदर, तो हम उसको एटलीस्ट थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। यानी कि अगर हम मिट्टी के टेम्परेचर को थोड़ा मेंटेन करके रखें, मेंटेन जो टेम्परेचर ज्यादा डाउन गया है उसको थोड़ा सा बढ़ा के रखें, तो एटलीस्ट कुछ ज्यादा जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है उस कुछ बेहतर होगी। कुछ बेहतर होगी तो न्यूट्रिशन पौधे को सही से मिलेंगे। तो उसके लिए हम मल्च का उपयोग कर सकते हैं। हल्की सिंचाई जरूर रखें, नमी बनाकर रखें, क्योंकि उससे भी जो टेम्परेचर है मिट्टी का मेंटेन रहता है। और सिंचाई भी आप सुबह के समय करें। मल्च कर सकते हैं, वो एक बहुत बेहतर तरीका है कुछ मिट्टी का जो टेम्परेचर उसको बनाए रखने के लिए। मिट्टी में जिप्सम का उपयोग कर सकते हैं, वो भी थोड़ा सा हीट बढ़ाने का काम करेगा मिट्टी के अंदर। उसके साथ साथ आप उपयोग कर सकते हैं जो हमारा जीवामृत आता है, जीवामृत, और उसके साथ साथ जो जागरी आता है गुड़, उनका कॉम्बिनेशन करके आप ड्रिप से दे सकते हैं। मैं बताता हूं कैसे आपको करना है। एक शानदार सा कॉम्बिनेशन कैसे तैयार करेंगे। आप जीवामृत ले लेंगे, 1 लीटर ले लेंगे। अगर जीवामृत नहीं है तो फिर आप लेंगे पीएसबी बैक्टीरिया ले लेंगे 1 लीटर। उसके साथ साथ 2 kg गुड़ लेंगे। साथ में हम हमारे पास जो बायोविटा आता है, सीवीड एक्सट्रैक्ट, वो हम 1 लीटर ले लेंगे। ह्यूमिक एसिड भी आप ले सकते हैं, वो भी आप आधा से 1 लीटर ले सकते हैं। इनको 200 लीटर पानी में हमें ये सॉल्यूशन तैयार करना है। 200 लीटर पानी में 2 किलोग्राम गुड़ आप घोलेंगे। जीवामृत है तो वो डालेंगे, वो नहीं है तो पीएसपी बैक्टीरिया डाल दीजिएगा। उसके साथ साथ देखिए आप जो हमारा अ, जो सीवीड एक्सट्रैक्ट है वो आप डाल सकते हैं 1 लीटर। ह्यूमिक एसिड आप 1 लीटर उसमें डाल लीजिएगा। इस सॉल्यूशन को आप चलाइए खेत में। तो इससे क्या है, क्योंकि हम देखिए पीएसपी बैक्टीरिया यदि आप दे रहे हैं तो उससे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये तीनों वाले बैक्टीरिया जमीन में जा रहे हैं। या जीवामृत दे रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो वो जमीन में जा रहे हैं। साथ में हम गुड़ दे रहे हैं। गुड़ से क्या है कि जो एक्टिविटी है, जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है, वो तेज होती है। गुड़ गर्म भी होता है, हीट भी जनरेट करता है। तो हम इसको जब जमीन में देंगे थोड़ी हीट जनरेट होगी, जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो तेज होगी, थोड़ी बेहतर होगी, जिससे पौधे को न्यूट्रिशन मिलना बेहतर होंगे। और हम इसमें ह्यूमिक एसिड और जो हमारा सीवीड एक्सट्रैक्ट है वो भी मिला रहे हैं, जो प्लांट को एक बूस्ट देने का काम करेंगे। तो हमें मिट्टी में हम इसको चला सकते हैं, हम ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं, पानी के साथ चला सकते हैं। 200 लीटर को आप 15 से 20 दिन में एक बार चला दीजिए सर्दियों के अंदर, अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो जमीन में हमें ये काम करने हैं। उसके बाद बात आती है कि स्प्रे की, कि अब हमें स्प्रे में क्या करना है, क्योंकि पौधा उतना ज्यादा नाइट्रोजन या न्यूट्रिशन, जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, वो पौधे को नहीं मिल पा रहे, इसकी वजह से पीलापन आ रहा है। तो हमें क्या है, स्प्रे भी एक देना पड़ेगा। 1 या 2 स्प्रे आप ले सकते हैं। स्प्रे में हमें कैसे करना है? स्प्रे के लिए हमें एक तो हमें लेना है यूरिया। यूरिया का आप सॉल्यूशन बनाएंगे। 100 लीटर पानी के लिए 1 किलोग्राम यूरिया लेंगे। 200 लीटर पानी है तो 2 किलोग्राम यूरिया आप ले सकते हैं। ये हम यूरिया लेंगे। देखिए अगर कोई ऐसी फसल है जिसकी थोड़ी पत्तियां सॉफ्ट हैं तो यूरिया की मात्रा थोड़ी कम भी कर सकते हैं। आप 800 ग्राम यूरिया भी ले सकते हैं 100 लीटर पानी के लिए। उसके साथ साथ देखिए हम इसमें ऐड करेंगे मैग्नीशियम सल्फेट। 100 लीटर पानी के लिए मैग्नीशियम सल्फेट लेंगे हम 500 ग्राम।
500 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट उसमें मिक्स करेंगे। हम 500 ग्राम के आसपास ही जिंक सल्फेट इसमें ऐड करेंगे 100 लीटर पानी में। उसके साथ साथ 250 ग्राम हम इसमें फेरस सल्फेट ऐड करेंगे। तो इन सब का कॉम्बिनेशन करके हम अपनी फसल पर एक स्प्रे ले लेंगे। तो इससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एक तो नाइट्रोजन की पूर्ति होगी, हमारा मैग्नीशियम की पूर्ति होगी, क्योंकि मैग्नीशियम की डिफिशियंसी कमी सर्दियों में देखी जाती है। जिंक की पूर्ति होगी, फेरस की पूर्ति होगी, जिससे पत्तियों का पीलापन दूर होगा तेजी से, और फसलों में हरापन हमें देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आप एक स्प्रे आप चाहें तो अलग से एक सल्फर जो आता है हमारा 80% वाला, उसका आप जरूर ले लें 2.5 से 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। वो आपकी फसल में, क्योंकि सल्फर की डिफिशियंसी भी देखी जाती है, उसकी वजह से भी पीलापन आता है, और वो और भी बेहतर काम करेगा। वो आपके रोगों से बचाएगा फसल को, वो फंजीसाइड का भी काम करता है, और ठंडी व पाले से बचाने का भी काम करेगा। तो एक अलग से आप सल्फर का स्प्रे भी ले सकते हैं, उसको उसके साथ स्प्रे मिक्स ना कर। तो आप इनका स्प्रे ले सकते हैं। तो जब आप इनका स्प्रे करेंगे 6 से 7 दिन के अंतर से गैप रखते हुए, तो आप देखेंगे फसलों का पीलापन जो है बहुत तेजी से दूर हो जाएगा, फसलों में हरापन आपको देखने को मिलेगा, ग्रोथ एटलीस्ट बेहतर होगी सर्दियों के अंदर। जो एकदम रुक गई थी थोड़ी ग्रोथ आपको बेहतर देखने को मिलेगी, पीलापन दूर हो जाएगा, फसल एकदम अच्छी आपको देखने को मिलेगी। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।